एक व्यक्ति जो बहुत बढ़ा और एक व्यक्ति जो नहीं बढ़ा, उसका रीजन सिर्फ दृष्टि है, विजन है, आत्मिक समझ है कि उसको वचन की कितनी समझ है और वो वचन से किस प्रकार अपने उस केस को जो परमेश्वर ने उसको बढ़ने के लिए या ब्लेस होने के लिए दिया है, किस तरह से काम कर सके। स्तिफनुस के ऊपर जब पत्थरवाह किया गया तो उसने कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करना। लेकिन जब पौलुस के ऊपर वही पत्थरवाह किया गया और बाइबल कहती है वो इतना ज्यादा उस पे पत्थरवाह किया गया कि सब लोग उसे मरा समझकर, यानी उसका सिर फट गया होगा, उसकी बॉडी पे कई निशान होंगे, पूरी तरह से वो लिखा उसे मरा समझकर। जब कोई पत्थर मारता है किसी को, उसको मालूम होता है कि थोड़े सांस हैं या थोड़ा जीवित है, लेकिन उसे मालूम होता है कि मैं इतने मार चुका हूं कि ये मर चुका। लिखा उसे मरा समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन पौलुस ने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि हम अपने मुंह के फलों को खाते। बाइबल कहती जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही होगा। तुम्हारा जो मुंह है उसमें परमेश्वर ने ताकत दी है। और बाइबल कहती जब चेले पौलुस के करीब आकर खड़े हुए तो पौलुस उठ खड़ा हुआ और चेलों के साथ चला गया। और उसका जिक्र वो बार बार करता रहा, मैं पत्थरवाह किया गया, उसके निशान मेरे शरीर के ऊपर हैं, कोई मेरी देह के निशानों को तुच्छ ना समझे। तो वो सभी वही चीजें थी। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यशाया 54 उसकी 15, 16 और 17 आयत। मैं इसको बाद में पढ़ता हूं, आप इसे नोट करो। अब समझने वाली बात यह है कि जब आप ये बात समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी वो सिचुएशन चल रही आत्मा को भी क्यों ना पाया हो, क्योंकि पवित्र आत्मा को पाने का रीजन फिर ये नहीं है, फिर उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम वचन में पीछे हो जाएं, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है कि आपने सब ताकत को ले लिया, आपकी बॉडी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आपके पास उस युद्ध में तलवार नहीं है, हथियार नहीं है, तो आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको आत्मिक रूप से मजबूत और दलेर करता है। और पवित्र आत्मा को जो वचन है, आत्मा की तलवार है जो, वो उस अटैक को जो शत्रु ने आप पे किया उसको काटने में मदद और सहायता करती है।